नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आरपीएससी की ओर से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024-25 की ऑफिशियल विज्ञप्ति आपके जारी हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विज्ञप्ति जारी होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में योग्यता को लेकर बहुत सारे डाउट है कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। क्या बीएड वाले, प्रथम वर्ष वाले या अंतिम वर्ष वाले एलिजिबल इस भर्ती में होंगे या नहीं होंगे, और परीक्षा कब तक होगी, कितने टाइम बाद में होगी, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन है वो हर स्टूडेंट के दिमाग में आ रहे हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस बार सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आपके कम ही पदों पर आई है, मात्र 21-29 पदों पर आपके आई है। पिछली बार आपके लगभग 7 या 8,000 9,000 के आसपास भर्ती आई थी, लेकिन इस बार भी उम्मीद थी कि भर्तियां लगभग 10,000 के आसपास सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी, लेकिन मात्र 21-29 पदों पर आपके भर्ती आई है। इस भर्ती में हो सकता है कि आपके पदों में वृद्धि की जा सकती है या एक नई भी भर्ती आपको निकाली जा सकती है, उसका पता तो आपके बाद में चलेगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वैसे आपने देख लिया होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे और आपके इसमें क्या क्या आपकी योग्यता रखी गई है। सर्वप्रथम हम फॉर्म की बात करते हैं तो इसके आपके फॉर्म 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और परीक्षा की तारीख व किस आपके आयोजित होगी, कब आयोजित होगी, इसकी सूचना तो आपके बाद में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। जैसे कि आरपीएससी हर बार इन भर्तियों का बारे में आपको बताती है, तो इन भर्तियों की जो सूचना है तारीख की वो आपके फॉर्म के बाद में 1 महीने या 2 महीने के बाद में आपके जारी हो जाएगी। बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि आपने यदि ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से की है या बीएड आपने कौन से सब्जेक्ट से की है, तो आप किस विषय से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यदि आपने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही इसके जो समकालीन कोई भी, यदि आपका कोई भी डिप्लोमा होता है इसके समकालीन ग्रेजुएशन के, यदि आपके पास वो हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही यदि आप विज्ञान विषय के लिए हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही आपके बीएड में या ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, या इसके साथ ही आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। यानी कि यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और यदि आपने बीएड भी कर रखी है तो आपके ग्रेजुएशन और बीएड में समान सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। और जैसे विज्ञान विषय में तो आपके विज्ञान विषय में चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, वैसे सब्जेक्ट प्रत्येक में 2 होने चाहिए। मैथ से आप फॉर्म भर रहे हैं तो मैथ की भी आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में। वैसे यदि आप सामाजिक से भर रहे हैं तो जो भी आपके सामाजिक में सब्जेक्ट आती है वो आपके ग्रेजुएशन और बीएड में आपके सेम होनी चाहिए। ये योग्यता आपके रखी गई है इन सब्जेक्ट के बारे में। बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि हम जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या बीएड सेकंड ग्रेड स्टूडेंट है, हम बीए बीएड करें, बीएस बीएड करें, तो क्या हम इस सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे शैक्षणिक योग्यता संबंधित है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित भर्तियों की परीक्षा से पूर्व आपको अर्जित करने का आपको सबूत देना होगा। यानी कि यदि आपने बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया और आपकी बीएड फर्स्ट ईयर चल रही है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन जब भी आपके सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित होती है, माना कि आप मान लेते हैं या अक्टूबर या नवंबर में आपके सेकंड ग्रेड परीक्षा आयोजित होती है, माना कि 22 नवंबर को आपके सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती है, तो 22 नवंबर से पहले पहले आपके जो बीएड अंतिम वर्ष है उसका आपका रिजल्ट आना चाहिए, तब भी आप ऑफिशियल रूप से इसके लिए पात्र होंगे, आपका सिलेक्शन होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन यदि आपका रिजल्ट 22 नवंबर के बाद आता है और आपने पेपर भी पास कर लिया, आपने कट ऑफ भी पार कर लिया, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपके जो योग्यता है वो परीक्षा की तारीख के बाद के आपके योग्यता है। तो चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आपको यदि पेपर देखना है किस प्रकार का पेपर आता है तो आप इसमें अप्रैल में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल रूप से यदि आपको इसमें पात्र या एलिजिबल होना है तो आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं वो इसमें ज़्यादा सफल हो पाएंगे, क्योंकि जब तक परीक्षा होगी उनके बीएड का रिजल्ट भी आपके आ जाएगा। यदि इसके अलावा आपके मन में और भी कोई डाउट है, आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएगा, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना।